आजकल हर एक जगह एक बहस छिड़ी हुई है कि हमें अपनी बेटियों की शादी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। कई लोगों का इसमें आधा आधा लोग बटे हुए हैं। कई लोग का कहना है कि हम तो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो नोएडा में 2 केसेस एक के बाद एक हुए हैं, तो लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं अपनी बच्चियों को लेके कि हम अपनी बच्चियां ऐसे लोगों के हवाले कैसे कर दें जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। वो अभी तो अच्छे लग रहे हैं, 6 महीने बाद या महीने बाद, साल बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, या फिर उनसे और कुछ अपेक्षाएं होती हैं, वो बच्चियां उनकी अपेक्षाओं पे पूरी नहीं उतरती है तो उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो लोग बहुत डॉरी डेथ को लेके बहुत डरे हुए हैं। तो वो मोस्टली 2 धड़े इस तरफ बटे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम तो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कराएंगे, उन्हें अपने पास ही रखेंगे ताकि वो जीवित तो हैं। हम उन्हें ससुराल भेज रहे हैं और वहाँ से मरी हुई बच्चियाँ आ रही हैं, तो ये तो देखना एक माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह का देखना दृश्य कोई। मगर दूसरी तरफ ऐसा भी धड़ा है जो कहते हैं कि अगर हम ऐसा सोचने लग गए तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एक गृहस्थ आश्रम का विचार नहीं, जो एक परंपरा चली आ रही है, जो हमारी नींव है हमारी संस्कृति की, गृहस्थ आश्रम, वो तो इस तरह से अगर इस सोच के साथ वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो कई लोग इस तरह से भी विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये सोचना भी गलत है कि हम गृहस्थ आश्रम की तरफ से, मतलब कि गृहस्थी की तरफ अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे। तो कई कह रहे हैं कि ये तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ हो जाएगा कि बिना शादी के ही बच्चे रह रहे हैं और गृहस्थी नहीं निपटा रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा नहीं लगा, दूसरा पार्टनर चेंज कर लिया, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये तो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये हमारे एक तरह से संस्कृति का पतन है। तो कई लोग इस तरह से भी विचार रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है, हमें इतना भी भय नहीं होना चाहिए। कहीं 100 में से 2% कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं, या कोई कह रहे हैं कि चलो 10-15% भी हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए। तो इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप किस तरह से सोचते हैं कि हमें अपने बच्चियों के लिए कैसा भविष्य सोचना चाहिए, या हमें अपनी बच्चियों के लिए कैसा माहौल बनाना चाहिए, उनकी प्रगति में कैसे उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन इस टाइम इंडिया में है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू।